बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। दो चार ख़बरें रात के आई हैं बहुत लेट, और ये फजर के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सुबह आप इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। एक तो शहबाज गिल को लेकर छापा मारा गया है पार्लियामेंट लॉजिस में, जिस कमरे के अंदर वो उनके मुलाजमीन रहते हैं, वहाँ पर छापा मारा गया है। वहाँ से क्या चीज़ें मिली उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके अलावा एक रात गए दोबारा इंटरनेट की बंदिश हुई थी, और ये बंदिश क्यों हुई थी इस पर बहुत पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेचैनी पाई जा रही थी। लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि इंटरनेट क्यों बंद हो गया पाकिस्तान में। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो कई जगहों से कटने के बायस मुतासर हुई है, ये कहा जा रहा था PTCL की जानिब से। और मुल्क के शुमाली और वस्ती हिस्सों में इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की शिकायत की जा रही थी। या तो इंटरनेट बहुत सारे इलाकों में बहुत स्लो हो गया था, बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट बंद हो गया था, और उसकी वजह से लोगों में एक बेचैनी थी, क्योंकि एक रात पहले उन्होंने जाग कर गुजारी है पूरे मुल्क में। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा था, तो लोगों को लगा कि शायद कम्युनिकेशन रोकने के लिए या लोग आपस में रब्ता ना कर पाएँ, ये सिलसिला रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी जाए। और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब गिरफ़्तार किया जाए तो लोगों को मालूमात कम से कम मिलें, और फिर लोग फौरी तौर पे रद्द अमल देने के लिए ना पहुँचें। रद्द अमल क्या होगा फौरी तौर पे वो भी बता दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इमरान खान साहब के हवाले से। एक दो बड़े अहम केसेस चल रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। जमील फ़ारूकी को बेलबास करके मारने का जो एक घिनौना फेल हुआ है, उसके ऊपर बात करूंगा इस प्रोग्राम में। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की जो वजह बताई गई है PTCL के मुताबिक, वो ये है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो कई जगह से कट गई है और उसकी मुरम्मत हो रही है। जब उसकी मुरम्मत हो जाएगी तो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में इंटरनेट बहाल हो जाएगा। अब आ जाए कि शहबाज गिल के कमरे के ऊपर जो छापा मारा गया है, इसमें जानबूझकर मीडिया को साथ ले जाया गया और मीडिया के लोगों के बाकायदा नाम दिए गए। बताया गया कि फ़लाँ फ़लाँ मीडिया का बंदा जाएगा, और बाकायदा उनके नामों की अप्रूवल हुई कि ये सवाल नहीं करेगा, ये बेहतर आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के कोई एक दो जर्नलिस्ट हैं, कोई एक दो इधर उधर से हैं, तो मखसूस सहाफ़ियों को मखसूस तादाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस को नाम दिए गए, और इस्लामाबाद पुलिस ने उन नामों के ऊपर फिर मीडिया के साथ बातचीत की, और ये मीडिया में बहुत ऊपर तक बात गई। फिर उन सहाफ़ियों को जो है वो बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से पुलिस के साथ रवाना किया गया। जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो रियल क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो क्राइम सीन को रिपोर्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों को जानते हैं, फौजदारी मुकदमात को और केसेस को, क्राइम को, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, PPC को समझते हैं और पुलिस की कार्रवाई को समझते हैं, उनको नहीं आने दिया गया। और जो लोग इसको नहीं समझते या जो अदालतों को या बाकी चीज़ों को कवर करते हैं, उनको साथ लेकर गए थे। और ये वो ज़्यादातर रिपोर्टर्स हैं जिनका टिल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है नॉर्मली। तो जानबूझकर उनको साथ लेकर गए और चुन चुन कर सहाफ़ियों को लेकर गए। अब शहबाज गिल साहब के कमरे से मिला क्या? कहते हैं जी एक लाल रंग की डायरी मिली है। शहबाज गिल साहब ने कहा जी कि मैं नहीं जानता इसको। एक पिस्तौल मिला है, और ये पिस्तौल जो है ये वाइकिंग है। ये मैं भी इस्तेमाल करता रहा हूँ, बड़ा शानदार पिस्टल है, 9mm का, बाइकल कंपनी का है, रशिया का बना हुआ है, बहुत शानदार वेपन है ये। और ये पाकिस्तान में गुज़िश्ता कोई 2012-13 से ये आ रहा है, और अब तक ये पाकिस्तान के अंदर जो बेहतर पिस्टल कहे जाते हैं रशियन मेड, उनमें से एक ये है। और सिक्योरिटी के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ईज़ी टू हैंडल है, बड़ा अच्छा पिस्टल है, ये रुकता नहीं है, और इसको मेंटेन करना बड़ा आसान है। तो एक अच्छा पिस्टल है। अब वो जो पिस्टल है वाइकिंग, वो शहबाज गिल के कमरे से मिला। उन्होंने कहा जी मेरा नहीं है, मेरे साथ के सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं, उनमें से ये किसी का हो सकता है, और बहुत मुमकिन है कि ये उनका भी ना हो, और ये यहाँ पे पहुँचाया गया हो मुझे फंसाने के लिए। वजह यह है कि शहबाज गिल साहब के बकौल ये जो नक्शा है इस कमरे का, ये 7-7 मुल्का हैं। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ चीज़ें पड़ी हुई थी ना, ये अब वहाँ नहीं पड़ी हुई। जहाँ मैं अपना पासपोर्ट रखता था, पासपोर्ट वहाँ नहीं पड़ा हुआ, कहीं और पड़ा हुआ है। मैं जो फ़लाँ चीज़ जहाँ रखता था वो वहाँ नहीं पड़ी हुई, वो कहीं और पड़ी हुई है। तो इससे उन्होंने ये अखज़ किया कि उनकी गैर मौजूदगी में किसी ने कमरे के साथ जो है वो छेड़छाड़ की है। मुमकिन है उनके सिक्योरिटी वालों का ये पिस्तौल हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी मुमकिन है कि ये जो पिस्टल है वो मेरे सिक्योरिटी वालों का ना हो और यहाँ पहुँचाया गया हो। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास क्लैशनकोव्स हैं, और 2 लाइसेंस क्लैशनकोव्स के AK-47 के, ये प्रोहिबिटेड बोर कहते हैं इसको, PB लाइसेंस,
ये शहबाज गिल साहब ने, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उन्होंने ये 2 लाइसेंस हासिल किए थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, एक दफ़ा उन पर स्याही फेंक दी गई थी और एक दफ़ा तो उनकी गाड़ी भी उलट चुकी है और एक दफ़ा पहले भी उन पर हमला हो चुका है, धमकियाँ उनको मिल चुकी हैं। तो शहबाज गिल साहब ने 2 क्लाशनकोव के लाइसेंस लिए थे और ये बहुत मुश्किल है, यानी ये प्रोहिबिटेड बोर्ड का लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान में। NPB का लाइसेंस तो मसला ही कोई नहीं है, जो पिस्टल है इसकी औकात ही कोई नहीं है, बच्चे के बाद इसका लाइसेंस है तो ये कोई केस भी नहीं बनता। तो मेरे ख्याल में ये किसी मुलाजिम का ही होगा। जो राइफल्स हैं 2, उनके लाइसेंस से शहबाज गिल के पास मौजूद है और उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उनका पर्स जो है शहबाज गिल का, उसने कहा जी ये यहाँ पे मिला है तो मुझे इस पर हैरत है, मेरा पर्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि ये पर्स मेरा उस वक्त गाड़ी में था और ये नॉर्मली मेरे ड्राइवर के पास होता है, ये पर्स मेरा यहाँ कैसा पहुँचा, ये भी उनके दिमाग में एक सवाल था। आने वाले दिनों में मज़ीद तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा था कि पंजाब हाउस ले जाएंगे शहबाज गिल को, वहाँ पता करेंगे, बनी गाला के अंदर भी छापा मार सकते हैं शहबाज गिल के ऑफिस में जहाँ पे उनका सामान मौजूद रहता है, लेकिन वहाँ पे जुर्रत नहीं करेगी पुलिस ऐसे जाने की। कारकुन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उसके लिए बहुत ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस को भी, और वो परमिशन बहुत मुश्किल है कि मिलेगी, क्योंकि बनी गाला के अंदर जाके छापा मारना इतना आसान नहीं रहेगा इस्लामाबाद पुलिस के लिए। दूसरी जानिब मैं आपको ये बता देता हूँ कि शहबाज गिल वाला एपिसोड तो चल रहा है, 2 दिन का रिमांड है, हो सकता है उनको इसके बाद जुडिशल कर दिया जाए, हो सकता है उनको इसके बाद ज़मानत मिल जाए। लेकिन शहबाज गिल ने एक चीज़ ऐसी कही है जिस पर मुझे खासा दुख हुआ। उनसे जब ये पूछा गया कि आपके ऊपर जो है वो एक असॉल्ट हुआ है और जिनसी आपके ऊपर एक हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, ऐसा हुआ है। यानी उनको जो नंगा करके उनकी तौहीन की गई है शहबाज गिल साहब की, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है और उसको तस्लीम किया है रिपोर्टर के सवाल पूछने पर। लेकिन जैसे ही ये सवाल पूछा गया वैसे ही जो वहाँ पे ऑफिसर थे पुलिस के, वो बीच में आना शुरू हो गए और उन्होंने हाथ से भी रोकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी बस ठीक है, हो गया जो सवाल जवाब होने थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सिर्फ यहाँ जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड सवालात हों, सवाल इससे बाहर निकलना नहीं चाहिए। जियो न्यूज़ ने इसकी ऐसे कवरेज की है कि जैसे बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द पकड़ा गया है और उससे बहुत बड़ी मिकदार में असला और बारूद बरामद हो गया है, और ऐसे बता रहे थे कि वहाँ कोई एटम बम का खुदा ना खास्ता कोई फार्मूला मिल गया है। अब पुलिस जो है वो कुछ भी कहीं से भी बरामद कर सकती है, आप जानते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे जो बरामद होने वाली चीज़ें हैं उनमें एक चीज़ के ऊपर थोड़ी सी मेरा माथा ठनका है, और वो है सैटेलाइट फ़ोन। क्या ये सैटेलाइट फ़ोन शहबाज गिल का है? क्या ये कारामत सैटेलाइट फ़ोन है? और क्या इस सैटेलाइट फ़ोन को इस केस के साथ जोड़कर देखा जाएगा? क्या ये सैटेलाइट फ़ोन यहाँ पे पहुँचाया गया है? क्या कोई नया और बड़ा करने जा रही है पुलिस? इस सैटेलाइट फ़ोन को लेकर मेरे दिमाग में सवालात पैदा हो रहे हैं। पिस्तौल वस्तौल की खैर है, उसकी कोई बात नहीं है, बाकी चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन जो है वो एक बड़ी अहम कड़ी हो सकती है अगर उसको जोड़ने की कोशिश की जाए तो। अब देखना यह है कि इसको यहाँ कैसे पहुँचाया गया और क्या किया गया, क्या वो शहबाज गिल का है या नहीं है। जो बात शहबाज गिल ने की है, जितनी तकलीफ़ वो दे रही है उतनी तकलीफ़ जो है वो जमील फ़ारूकी की बात से भी हो रही है कि उसको भी बेलबास किया गया है, उसके भी कपड़े उतारे गए हैं और उसको मारा भी गया है। देखिए, अगर कोई जुर्म करता है आप उसको गिरफ्तार कीजिए। मैं तो कई दफ़ा पहले भी कहा है कि अगर मैंने कोई जुर्म किया तो मुझे गिरफ्तार करें, और किसी ने जुर्म किया उसको गिरफ्तार करें। कल इमरान खान को गिरफ्तार करना तो करें गिरफ्तार, शहबाज गिल को भी गिरफ्तार किया है। जमील फ़ारूकी ने अगर कोई जुर्म किया उसको गिरफ्तार करें, उसकी इंक्वायरी करें, उसको अदालत के अंदर पेश करें। लेकिन ये जो कपड़े उतारने वाला मामला है ना, इस पर तो मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कि सर ये दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। ये कोई महज़ब मुआशरा, उसमें इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को उठाएं और उठाकर आप उनकी आंखों पे कपड़े या पट्टी बांध के आप उनको बेलिबास कर दें। अब इसके अंदर जो है वो एक अच्छा खासा आदमी जो है उसके साथ आप इस तरह का सलूक करेंगे तो वो फिर क्या कर सकता है। यानी ये CIA करती है, अमेरिकन CIA हमने फिल्मों में भी देखा, डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा, हमने ख़बरों में भी पढ़ा, और हमें बहुत सारे ज़राए से ये पता चला कि CIA जो है अमेरिकन, वो जब पकड़ते हैं लोगों को तो वो कपड़े उतार देते हैं पूरे के पूरे, उनको बिल्कुल बेलिबास कर देते हैं। और बेलिबास करने के पीछे उनका कुछ
बहुत सारी उनकी स्टडीज़ हैं और वो ये गैर इंसानी सलूक उस इंसान के साथ करते हैं जिसको वो गिरफ्तार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन हमने ये देखा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। कौन लेकर आ रहा है, क्यों लाई जा रही हैं, ये टैक्टिसेस क्यों अपनाई जा रही हैं, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल वर्कर्स और सहाफ़ियों के ऊपर ये गलत है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो आला अदलिया है पाकिस्तान की, उसको नोटिस लेना चाहिए और इन मामलात को कहीं पे रोका जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो स्ट्रेटजी है क्या। हिकमत अमली ये है कि फौरी तौर पे अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो ज़िले ओहदेदारान हैं वो अपने अपने ज़िलों के अंदर हर तरफ लॉकडाउन कर देंगे, यानी मुकम्मल हड़ताल करवा देंगे उस शहर के अंदर जिस शहर में वो मौजूद हैं। सारा दिन शहर को बंद रखेंगे और जो ज़िले सुदूर हैं उनको बता दिया गया है कि कौन कौन से पॉइंट्स को आप बंद करेंगे। मिसाल के तौर पे लाहौर को बंद करने के लिए 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स मुबैना तौर पे बताए गए हैं कि इन 6 पॉइंट्स को जब आप बंद कर देंगे तो लाहौर अमली तौर पे बंद हो जाएगा। इसी तरह कराची वालों को बताया गया है मुबैना तौर पे, और बाकी शहर जो हैं उनके लोगों को भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ से आपने शहरों को बंद करना है ताकि पूरा का पूरा शहर चौक हो जाए और पूरा का पूरा शहर लॉकडाउन हो जाए। 24 घंटे के लिए शहर को बंद करने के बाद फौरी तौर पे बंदोबस्त करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अगले ही दिन सब ने इस्लामाबाद की तरफ निकलना है और पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। अब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, इन 2 सूबों के अंदर तो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। तो यहाँ से लोग लॉकडाउन लगाएंगे 24 घंटे के लिए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाखों कारकुन इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक हर कोने से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। इस्लामाबाद की पुलिस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोगों को रोक पाएँ या उनके आगे बंद बांध पाएँ। तो वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी फ़िलहाल बनाई गई है। आज के दिन में बड़े अहम केसेस भी चल रहे हैं, जिनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है इमरान खान साहब का, जो तौहीन अदालत के हवाले से है। यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहबा के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब का बयान है उसको लेकर 3 रुकनी वहाँ बेंच है हाई कोर्ट में। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, ये 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जो ये केस सुनेंगे। और जजों को नाम लेकर इससे पहले धमकियां दी जाती रही हैं, उनके घेराव करने की धमकियां दी जाती रही हैं। मौजूदा वज़ीर दाखिला देते रहे हैं, कई लोग ऐसे वजारतों में मौजूद हैं जो ये धमकियां देते रहे हैं। बल्कि 3 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ जिस किस्म की गंदी कंपेन चलाई गई है सहाफ़ियों और पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से, अगर सिर्फ उसके ऊपर कार्रवाई की जाए तौहीन अदालत की, तो 1000 से ज़ायद लोग मेरे अंदाजे के अंदर, मेरी नाक़स राय में, तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ जाएंगे और उन सबको जो है वो फ़ारग हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कानून इमरान खान साहब के लिए ज़रा टाइट कर दिया गया है, लेकिन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मौजूद हैं और वो इस केस को सुनेंगे। मेरी जो लोग कवर करते हैं हाई कोर्ट्स को, उन सहाफ़ियों से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि ये जब बेंच के अंदर मामला जाएगा और आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगी और ये ऐसा मामला नहीं होगा जिससे जो लोग कुछ उम्मीदें बांध के बैठ गए हैं कि पता नहीं यहाँ से इमरान खान को जो है वो करवा लेंगे ना अहल, तो इसकी उम्मीद नहीं है। जितने लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने तो मुझे ये बताया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज अदलिया की आज़ादी के हवाले से एक सेमिनार से खिताब किया है बैरियट में। वहाँ जब उन्होंने ये जुमला बोला ना कि अगर मैं एक शहबाज गिल की तरह कमज़ोर होता तो मुझे पकड़ के फेंटा लगाते, तो वहाँ लोग खड़े हो गए और वो बहुत गुस्से में थे। तो इमरान खान साहब ने उनको फिर बड़े मुश्किल से आराम से बिठाया। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो वो वाकई ऐसा दिखाई देता है। लोग रात को सड़कों पे सो रहे थे, पार्कों में सो रहे थे और सारी रात घर नहीं गए, जागते रहे हैं, सड़कों पे सोते रहे हैं, पहरा देते रहे हैं। पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ऐसे करते रहे हैं। कई शहरों से लोग फटाफट इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तो ये चीज़ बता रही है कि वाकई लोग इमरान खान को अपने लिए एक रेड लाइन समझते हैं और उसको क्रॉस करने नहीं देंगे। इतना आसान नहीं रहेगा इमरान खान की गिरफ्तारी करना। रास्ते में जाते हुए गिरफ्तार कर नहीं सकते,
उनकी आर्मर्ड गाड़ी है, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और वो काफिले में मूव करते हैं। गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो जिस इलाके में गिरफ्तार कर रहे होंगे वहां आसपास से लोग आ जाएंगे और बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और पुलिस नहीं कर पाएगी। घर पे छापा मार के पकड़ नहीं सकते, घर के अंदर घुसना ही महाल है। अगर चले भी जाएंगे तो लेकर इमरान खान को वापस कैसे आएंगे और ज़बरदस्ती क्या कर सकते हैं इस लेवल के लीडर के साथ, ये सारी चीज़ें नामुमकिन नजर आती हैं। इस लेवल पे लीडर खुद ही गिरफ्तारी दे तो दे, ऐसे लीडर को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लोग इस बात को मानेंगे नहीं। और इमरान खान साहब ने इसकी एक वजह बताई है सेमिनार में बात करते हुए। उन्होंने कहा कि बेदारी का जिन जो है वो अब बोतल में वापस बंद नहीं हो सकता। लोग बेदार हो गए, जाग गए लोग। ये जब कौम जाग जाती है तो आप उस इतने आराम से आप उसको सुला नहीं सकते। और मुझे तो ये ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कई इलाकों में इस वक्त सैलाब आया हुआ है। जनूबी पंजाब में सिचुएशन बहुत ख़राब है, सिंध में उससे ज़्यादा ख़राब है, बलूचिस्तान में बदतरीन सूरत हाल है। सिंध में अब सिंध की हुकूमत ने कुछ फ़ोटो सेशन करवाना शुरू किए हैं, अल्लाह करे वो काम की तरफ भी आ जाएं। पंजाब में परवेज़ इलाही साहब ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, 2 अजला के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ है, अल्लाह करे कि यहाँ पे गरीबों का हाथ थाम ले जाके ये लोग। और बलूचिस्तान में तो आप कोई पुरसाने हाल होता ही नहीं कभी भी, वहाँ तो वफाकी हुकूमत को जाकर काम करना चाहिए, लेकिन पहले वो इमरान खान को गिरफ्तार कर ले और शहबाज गिल के घर छापे मार दे, उसके बाद उनको टाइम मिला तो वो लोगों का ख्याल रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।